मेरे खुदा, और उनके पाँव भी उल्टे थे। अम्मी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? अम्मी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपको यकीन है? कुछ करो बहू, जल्दी कुछ करो, जल्दी से जाके धोनी तो पूरे घर में दुआ करो, नमाजें पढ़ो, कुछ भी करो, भगाओ उन्हें यहाँ से। अरे अम्मी, आपकी बातों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अकेले कमरे में कैसे सोऊंगी? अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, जोर से मत बोलो, मैं भी उनसे डरता हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। हशमत, दिन में भी ऐसे ही हुआ था, शायद इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे तुम तो इनकी बात पे यकीन नहीं करती थी ना। दुआ करो, अब दुआ करो। कैसा डॉक्टर? हाँ, कैसा डॉक्टर सोहेला? इस घर में कोई चीज भटक रही है, वो हमारे पीछे पड़ गई है। अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ फरमा, ए अजीम रब। अल्लाह हमें दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, गुनाह करो, दुआ पढ़ो। आ जाओ। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? वो बाथरूम गए थे। हाँ आपा, मुझे डर लग रहा था, इसलिए भाई बाहर दरवाजे पे इंतजार कर रहा था। जी आपा। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। चलो सो जाओ अब। आबा, क्या आपको पानी चाहिए? नहीं, शुक्रिया। हम एक ही छत के नीचे होने के बावजूद जहमों की वजह से एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते। उसने आज हमारे बारे में पूछा था, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं, मगर ये मैंने किस तरह बोला मेरा दिल जानता है। इतनी तकलीफ थी मुझे कि बता भी नहीं सकता। मुझे मालूम है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी झूठ बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। हाँ मुझे पता है, एक दिन मैं ये सारी पाबंदियां तोड़ दूंगा और सबसे बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मिल गया, ठीक है, इसे लेकर होटल आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूं। उम्मीद है कि अम्मी नहीं होंगी, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे पसंदीदा कबाब लाई हूँ मैं, क्या थोड़ा वक्त मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर क्यों ये तुम यहाँ? तुमने कहा था कि अब तुम दोनों साथ नहीं रहते, तो इसलिए मैं आ गई। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। यानी मुझे कोई मसला नहीं है, मगर खतरा है, किसी ने तुम्हें देख लिया बाहर तो। ठीक है, अब मैं बगैर बताए नहीं आऊंगी, वादा करती हूँ। तो अब हम खा सकते हैं? हेलो परवीन, आज रात हमारी फ्लाइट है और अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं बच्चों को देखने आई हूँ वहाब साहब। क्या देखने आई हो? वही जो मुझे देखना है।
आपने खुद कहा था ना कि या तो ये लड़की पागल है या समझदार। तो बस मैं वही देखने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में आती हूँ, फोन बंद करें। क्या तुम अब यहीं रहोगे? मेरा मतलब है कि अजीज़े तो अब वापस घर चली गई है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। शायद कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, तुम्हारा एक घर इस्तांबुल में भी है ना, इसलिए। कौन हो सकता है? देवरान। क्या? अजीजे बेटी। अम्मी। हाँ अम्मी। क्या हुआ? क्या किसी और का इंतजार कर रहे थे तुम? नहीं तो मैं किसी का इंतजार क्यों करूंगा? तो आपको नहीं थी कि आप आ रही हैं? सब ठीक तो है? मुझे भी यही पूछना है तुमसे। वैसे इस वक्त घर में क्या काम है तुम्हारा? अरे आपने तो आधे सवाल जवाब शुरू कर दिए। सब ठीक है, बताइए क्यों आई हैं? मैं अपनी बहू के साथ सुबह की कॉफी पीने के लिए आई थी। क्या मैंने कुछ गलत किया? बस आपकी लाडली बहू इस वक्त घर पे नहीं है। दिमागी मसला है उसका, आप तो जानती हैं। ठीक है ठीक है, फिर मैं उसका इंतजार कर लेती हूँ। अरे अम्मी जान, एक तो आपने अपनी जिद लगा रखी है कि मुझे पोता पोती चाहिए, लेकिन हमें अकेला भी तो छोड़िए। एक नया जोड़ा है, उसे स्पेस दीजिए। देंगे देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बस कॉफी पीकर चली जाऊंगी यहाँ से। फिक्र मत करो, आज रात को हमारी फ्लाइट है। अम्मी इस तरह शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। आपको क्या लगता है वो बहू क्या कहेगी आपकी? कि मेरी सास को हर रिपोर्ट चाहिए और जासूसी करने के लिए मेरे घर में घुस आती है। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो, मैं जल्द अपनी बहू के साथ कॉफी पीऊंगी। ठीक है। मुझे वापस जाने से पहले कुछ चीजें खरीदनी है। बेहतर है कि मैं चलूं। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं शाम में आपसे मिलूंगा। ठीक है बेटा। या अल्लाह। लीजिए, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देवरान, अगर तुम्हारी बेटी हो तो उसका नाम परवीन रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक बार हो जाएगा, देखेंगे उसके बाद। अजीजे को मेरा सलाम कहना। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उसकी तरफ से सलाम ले जाइए। वेरा, माफ करना मुझे तुम्हें परेशानी हुई। बात सुनो, जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, मगर तुम देख रही हो ना, मेरी दुनिया अलग है, कुछ असूल हैं इसके। अगर तुम वाकई रहना चाहती हो मेरे साथ तो तुम्हें वो असूल भी मानने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन मैं तो कई सालों से इन्हीं उसूलों पे जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो, तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। वैसे ही जैसा था, कुछ भी नहीं बदला। वाकई कुछ भी नहीं बदला है। मुझे अब जाना होगा यहाँ से। तुम कुछ देर यहीं पर रुको, कुछ देर के बाद निकलना। अम्मी का कुछ पता नहीं कि बाहर खड़ी हूँ जासूसी करने के लिए। चलो चलता हूँ, खुदा हाफिज। मगर कम से कम खाना तो खाते जाओ। ये सूरत हाल है हुसैन आगा। आप तो हमारे कारोबार के बारे में बरसों से जानते हैं। हमने कभी भी कर्ज अदा करने में ताखीर नहीं की। हम कर्ज अदा करना अच्छी तरह जानते हैं। वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुमने जो रकम मांगी है वो कुछ ज्यादा ही है। हुसैन आगा, अगर आपने रकम नहीं दी तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। आजकल किसी के पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं है, फिर भी तुम कोशिश जारी रखो। मेरी तरफ से माजरत। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। सब मतलब परस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। अल्लाह गारत करे। जी फरमाइए हुसैन आगा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। या उसने ऑफर कबूल कर लिया है। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बदले में मैं भी कुछ आपके लिए करूंगा जरूर। चलें, ख्याल रखिए। तो अब बताओ ना, उज़न का आया देवरान कहाँ चाहिए होगा, डूब रहे हो समंदर में। सुबह खैर।
तुम मेरे घर में आकर बस गए और चौकीदार की तरह खड़े हो। हटो यहां से। ओह, क्या टेबल सजाई है। सुबह बखैर, सुबह बखैर, सुबह बखैर। ऐसा जबरदस्त नाश्ता तो हमारे घर में भी नहीं होता। लगता है पैसा बहुत आ गया है, मगर खर्च करते हुए जान जाती है। कभी पड़ोसियों को भी पूछ लेना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा सुबह सुबह? क्या है? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहता कि मेलिस इन लोगों के दरमियान अकेली रहे। पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। चलो मेलिस, चलो यहाँ से, चलो ऊपर चलो। बाबा। यूसुफ भाई ठीक है, कोई मसला नहीं। इन्हें बात करनी है ना, यही करेंगे। खामोश हो जाए। मेरे पैसे कहाँ हैं? बेटा। ओह, जबान संभाल कर। ये अचानक पैसों की बात कहाँ से आ गई बीच में? तुम क्या कोई बिल गेट्स हो क्या? हर वक्त पैसा पैसा पैसा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे पैसे ऊपर हैं, ऊपर जाके तुम्हें पैसे दे देंगे। हाँ वाकई पैसे घर पर पड़े हैं। चलो अब चलते हैं। रुकें जरा, 1 मिनट रुकें। आप लोगों के पास पैसे आए कहाँ से? दिल तो चाहता है कि तुम्हें कहूं, तुम्हें इससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा, मगर नहीं कहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कुर्बानी देखो। वो बूढ़ी औरत जो ऊपर अकेली है, बेवा औरत, तुम्हारी दादी, उन्होंने अपना कंगन बेच दिया है। बेचारी। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो इस वक्त कितनी टूटी हुई हैं। हाँ, देखो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। खामोश हो जाए। चलो अब घर चलते हैं बेटा। अपनी माँ को इस तरह घूरना बंद करो, समझी? ऊपर चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो मेलिस, घर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। और जनाब यूसुफ साहब, ये घर घर खेलना, यानी ये घर का ड्रामा अब खत्म हो गया है। तुम भी ऊपर चलो। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं। यूसुफ, 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 देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी यहां बोलना शुरू कर दूं, वरना मामला बहुत खराब हो जाएंगे। तो बताएं, क्या बताना है? ये लीजिए, दोबारा फिर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सर्विस काफी अच्छी है। खुदा हाफिज। सच कह रही हूँ अजीजे, तुम तो एक ही महीने में दुकान की आमदनी दुगनी कर दोगी। फिर तुम बॉस से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा भी कर सकती हो। ठीक है, मैं बस कुछ चीजें खरीद कर आती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमारी फ्लाइट नहीं छूटेगी। वहाब, रुके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। फोन बंद करें जल्दी। फोन जेब में रखो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अब मुझे बताओ, यहाँ क्या हो रहा है आखिर? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? यहाँ काम करती है अजीज़ा साहबा। देवरान साहब इस बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देवरान को भी इस सब का पता है? हाँ, अलास खानदान की बहू एक दुकान पे काम कर रही है और देवरान को इस पर कोई एतराज नहीं। तो इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं रह रहे? अजीज़ा साहबा अपने बहन भाइयों के साथ रहती है। कहाँ है उसका घर? मैंने पूछा कहाँ है घर? चलो मुझे लेके, जल्दी। बाबा, अब बात करने के लिए कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से। क्या वाकई? हाँ। तो तुम्हें कोई बात नहीं करनी? हाँ, तुम इन लोगों के लिए खुद को रुस्वा कर रहे हो, लेकिन मुझे अपने बेटे को बचाना है। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था। ये क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, अब मैं बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाले हो? बताऊं क्या? जिलेहा, ये तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है? क्या आपको भी पता है? हाँ, तुम्हें भी पता है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे भी।
ऐसा क्या है जो इस घर में सबको पता है सिवाय मेरे? हाँ? ज़ुलेहा, ज़ुलेहा, बस बहुत हो गया। अब बस। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी धमकी और ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब पता चल गया तुम सबको। अकेला छोड़ दो हमें। ओह वाह, ये तो बहुत दिलेर निकली। माशाल्लाह। जेमो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ज़ुलेहा। हाँ तो अब कुछ नहीं हो सकता। हर शख्स अपने दरवाजे की और अपने घर की हिफाजत खुद करे। मैंने इसे आजाद छोड़ दिया तो सबको फिक्र हो जानी चाहिए और एहतियात भी कर लें। चलो चलो। चलो आ जाओ बेटा। मैं जा रही हूँ। जेमा, ज्यादा गुस्सा नहीं करना इन पर। आ जाओ, बस भी करो। जेमो, बाहर जाओ। देखो भाई, पहले मेरी बात सुनो। बाहर जाओ। जेमो, जेमो, तुम इधर आओ। उसे धक्का मत दो, बात आराम सुनो से। अपने काम से काम रखो। चलो तुम जाओ। देखो जेमा, ऐसा वरना मत क्या करो। करोगे? मारोगे? मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि अपनी बहन के साथ कैसे पेश आऊं। चलो निकलो। जेमो, देख लो, यही करना चाहती थी ना तुम? कह तो ऐसे रही हो जैसे सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें भी मेरी गलती है। कम सिर्फ। जी कहिए सुसर साहब। वो जो तुम्हारी पेशकश थी, क्या वो अभी भी कायम है? मैं वो करता भी हूँ जो कहता हूँ उज़न काया। अगर तुम्हारी शराइत मंजूर है तो फिर मसला क्या है? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना, भूलना मत। हाँ नहीं भूलूंगा। तो फिर मैंने जो कहा था कबूल है? हाँ कबूल है मुझे। आधी शराकतदारी तुम्हारी हुई, लेकिन अजीजा को मालूम ना हो इसका। ठीक है, नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, बस मेरा वकील आ जाए, कर लेते हैं डील पे। उम्मीद है कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं होगी मेरे लिए। खुदा हाफिज। तुम्हारे काबू में आए गए उज़न काया, अब पता चलेगा। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर याद दिलाऊंगा। आज मैं तुम्हारा मोहताज जरूर हूं, लेकिन कल तुम्हें जरूरत होगी मेरी। अजीज़ा साहिबा। देवरान, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ओ अजीजे हैं? पहला दिन है तुम्हारा, मुबारकबाद देने आया था। मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में आना। अरे इस टाइम पे ब्रेक होती है ना, आ जाओ मेरे साथ, मुझे भूख लग रही है। देवरान, मैं अजीजे को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा बॉस पूछे तो कहना कि देवरान लेकर गया है साथ। ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं हम। देवरान, ठीक है, चल रही हूँ मैं। इतने सारे होटल्स, शॉपिंग मॉल्स,
दुकानें, घर, गाड़ियाँ, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? वो लड़का सोना है, सब कुछ है उसके पास। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा बेवकूफ है। तो क्या हुआ? मगर आजकल ज्यादा सही लड़के शैतान होते हैं। हाँ, हाँ। देखो बेटा, हम तुम्हें सारे पैसे देंगे, ठीक है ना? लेकिन माजी को माजी में ही रहने दो, समझी तुम? ठीक है, तो मेरे पैसे कब देंगे मुझे? हद है। क्या कह रही है? जब तुम रिश्ते के लिए हाँ कह दोगी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप मुझे मेरे पैसे तब तक नहीं देंगे जब तक कि शादी के लिए राजी नहीं हो जाती? देखो मैलिस मेरी जान, तुम इतनी छोटी सी बात को मसला क्यों बना रही हो? बस जल्दी से दुल्हन बनके एक दस्तखत करना और उसके बाद जिंदगी में फिर जो चाहो करना। जरा अक्ल से काम लो मेरी शहजादी, अक्ल से। और मेरे स्कूल का क्या होगा? स्कूल? अगर हम हाँ करते हैं तो शादी 2 साल बाद करेंगे। मैं पारे ने कहा था कि वो लड़की स्कूल जाएगी। उसने खुद कहा था। मैं जानती हूँ उसे, वो मुकरेगी नहीं अपनी बात से। एक सेकंड रुके अम्मी, तुम जरा सोचो तो सही। वो तुम्हें गाड़ी भी देंगे, तुम ड्राइवर के साथ स्कूल जाया करोगी, सब लोग तुम्हें हसद से देखा करेंगे, अपने दोस्तों के सामने तुम रोब जमाना। अम्मी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ 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 हाँ, क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, मुझे तो बस तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती है। कितनी अच्छी माँ है। हाँ, ऐसा ही तो है। ठीक है, समझ गई। मतलब तुमने वही वाला ठीक कहा ना जो हम सुनना चाह रहे थे? तुमने ठीक कहा ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, दोबारा बोलो ना प्लीज। मैंने इसीलिए ठीक है कहा है ताकि आप समझ जाएं। कितना अच्छा फैसला किया है मेरी शहजादी ने, बिल्कुल अपने मामू पर गई है ये। हाँ। मतलब कि इससे अच्छा और क्या होगा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि यही ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा तुमने। कर लूंगी शादी उससे, फिर आप मुझे पैसे दे देंगे, तो फिर हमारी डील पक्की हो गई। अम्मी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अम्मी अम्मी आराम से अम्मी जान, जरा ठहरिए। आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बस जरा पुरजोश हो गई थी। ये जो तकिया तुम देख रही हो, ये क्या है? ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है। हाँ? इसे अपने घर की सबसे अच्छी जगह पर सेट करना, ये खुशकिस्मती लाता है और हर बुरी और मनहूस चीज से हिफाजत करता है। ठीक है समझ गई, कर देती। इस तकिए में खासियत और भी है, देखो इसमें से क्या निकलता है। मैं मजाक कर रहा था, तुम क्या समझी? ये रहे पैसे। अब तुम मुझे इससे कहीं ज्यादा पैसे दिलवाओगी मेरी शहजादी, भूलना नहीं, समझी? मेरी जान कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ। डील पक्की की है आपसे, आगे का तो आप संभाल ही लेंगे। हाँ, हम संभाल लेंगे, भरोसा रखो। फोन अच्छा, मैं कॉल करती हूँ उसे, नंबर ढूंढ रही हूँ उसका। हाँ। अरे महपारे, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है, शुक्र है खुदा का। हाँ, मुस्कुराओ मुस्कुराओ तो सही, क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? ये भी कमाल है। ये तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। थक गई हूं इनके झूठों से और इस शादी के तमाशे से। क्या है ये? हाँ, इनको मेरी जिंदगी मजाक लग रही है। बस बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुशामदीद देवरान। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। देवरान, हाँ? क्या हम यहाँ पर बैठेंगे? ये जगह पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद आई है, बहुत अच्छी जगह है ये। तो ठीक है, बैठो। शुक्रिया। ओह, शुक्र है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है आज, शुक्र है। तो चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी। देवरान, अगर तुम मेरी नौकरी की बात कर रहे हो तो ये बात सुन लो कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो मत छोड़ना। फिर हम किस बारे में बात करेंगे? इस बारे में देखो।
मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी, मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। अरे अजीब लड़की हो, एक बार देख तो लो पहले। ये तुम्हें मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारा ही है। तुम्हें ये कैसे मिला? कैसे पता चला तुम्हें? जैसे तुमने तस्वीर जोड़ दी थी वैसे ही बच्चे एक दिन जिक्र कर रहे थे। बहुत दुख हुआ था तुम्हें इसके खो जाने का, इसीलिए ढूंढ लाया है इसमें। खैर तुम्हारी अम्मी की निशानी है, इसलिए कदर करता हूं इसकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इसके बदले में क्या चाहते हो तुम? बाज़ औक़ात बगैर किसी लालच के इंसान किसी का साथ देता है और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। तुम चूंकि मुझे जानती नहीं तो तुम्हें तवक्को नहीं होगी मुझसे, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूं ना। जिलेहा आपा बाहर आ जाए, मैं फिक्र से मरा जा रहा हूँ यहाँ। जिलेहा आपा। फिदान आपा, आपको क्या हुआ है? जब हम सो रहे थे आपकी लड़ाई हुई थी क्या? मुझसे नहीं, अपनी जिलेहा आपा से जाकर पूछो। रुकिए, आ रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम अजीजे के भाई हो? जी, वैसे आप कौन है? मैं देवरान की माँ हूँ। हटो सामने से। बाकी लोग कहाँ हैं? उन सबको बुलाओ यहाँ, मुझे जरूरी बात करनी है। आपा बाहर आइए, कोई आया है आपसे मिलने। फिदान आपा, यहाँ आइए, कोई आया है। खुशामदीद। ये देवरान की अम्मी है आपा। आप क्या चाहती हैं? मेरी आपा अभी तक नहीं आई। मुझे मालूम है, तुम उसे फोन करोगी वो आ जाएगी, लेकिन मुझे पहले तुम लोगों से बात करनी है। आप हमसे क्या चाहती हैं? मैं तुम सबसे यहाँ ये पूछने आई हूँ कि अपनी बहन का पीछा छोड़ने के लिए क्या कीमत चाहिए तुम्हें? जैमो तुम्हें जो भी कहना है कह के खत्म करो। जैमो रुक जाओ, कुछ तो बोलो। क्या चाहते हो? क्या कहूँ मैं तुमसे? जवाब दो। क्या मारना चाहते हो तुम मुझे? तो मारो, जख्मी कर दो मुझे। बात सुनो मेरी, तुम पर यकीन किया था मैंने, भरोसा किया था तुम पर, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया? मुझसे झूठ बोला है तुमने यूसुफ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। सुन रहे हो तुम मेरी बात? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जिलेहा खुद मुझसे दूर रहना चाहती थी, ठीक है? और मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वो सब कहा तुमसे। बस कमजोर इंसान। मारो और मारो इसे। हाँ मारूंगा और मारूंगा। हाँ निकाल दो अपना गुस्सा, बल्कि उसे नहीं मुझे मारो। आ जाओ, मुझे आकर मारो। मगर सच यही है जैमो, देखो मैं बहुत अरसे से ये बात तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं जिलेहा से प्यार करता हूँ। और आज यकीन हो गया है कि वो भी मुझसे प्यार करती है।